कड़वी दवाइयों का स्वाद तो आप में से कई लोग चख चुके होंगे, लेकिन अब इन दवाओं ने बच्चों की जिंदगी ही छीन ली। जी हाँ, बात किसी फिल्म की नहीं बल्कि हमारे अपने राजस्थान की है, जहाँ कफ सिरप पीने से 2 बच्चों की मौत हो गई और कई की तबीयत बिगड़ गई। लेकिन ठहरिए जनाब, असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि ये मामला सिर्फ दवा का नहीं, सिस्टम के जहर का है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति दादिश और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। हमारे यहाँ दवा मरे को जिंदा करती है, ये तो सुना था, पर अब दवा जीते जागते को भी मारने लगी है। और इस पूरे कांड में सबसे बड़ा किरदार बना है राजस्थान का फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट। जी हाँ, वही विभाग जो नकली दवाओं को पकड़ने का काम करता है, अब खुद फंस गया है नकली आंकड़ों की मिलावट में। जब 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया तो उम्मीद की जा रही थी कि दोषी दवा कंपनियों पर सख्त कार्रवाई हो, लेकिन यहाँ तो विभागीय अफसरों ने फार्मा कंपनियों की ढाल बनकर आंकड़े ही बदल डाले। ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा ने एक्ट की परिभाषा ही बदल दी। अब बताइए, कानून को बदलने का अधिकार किसी विधायक या सांसद का नहीं, एक अफसर का है। राजस्थान में 2022 से 2025 तक जिन दवाओं को नकली घोषित किया गया था, उनका आंकड़ा लोकसभा में 55, नीति आयोग में 60 और विधानसभा में जाकर सिर्फ 44 रह गया। ये कौन सी मैजिक गिनती है? कहीं ये दवाइयों के साथ साथ डेटा की भी रासायनिक रचना बदल रहे थे? इस पूरे ड्रामे की सबसे मजेदार बात यह है कि नकली दवा की असली परिभाषा को ही अफसर ने अपनी मर्जी से बदल दिया। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 कहता है कि अगर दवा के सॉल्ट में एक भी जरूरी तत्व नहीं मिला तो वह नकली मानी जाएगी। मगर हमारे परिभाषा प्रवर्तक श्री शर्मा ने कहा, नहीं जी, ये नकली नहीं है, बस थोड़ी कमजोर है। जैसे कोई कहे ये हत्या नहीं, बस हल्का सा धक्का था। जब लोकसभा और नीति आयोग को झूठे आंकड़े भेजे जा सकते हैं तो विधानसभा को क्यों छोड़ा जाए? ऐसा ही करने जा रहे थे जनाब, लेकिन अंदर से ही किसी ईमानदार अफसर ने घड़ी की सुई को उल्टा घुमा दिया। विभाग में जब बैठक हुई और असली सच्चाई बाहर आई, तब जाकर गलत आंकड़े रोक लिए गए। पर सवाल ये है कि अगर ये पोल नहीं खुलती तो क्या नकली दवाएं असली मौतें लेती रहती? बैठक में मौजूद थे कई अफसर, जिनमें ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक, डिप्टी डायरेक्टर गिरीश कुमार और लीगल ऑफिसर अजिता कालरा भी शामिल थे। सबने मिलकर माना कि राजाराम शर्मा ने अपने नोट में खुद की परिभाषा जोड़कर गड़बड़ी की है, और तो और इन्होंने सहायक औषधि नियंत्रक को भी गुमराह कर दिया, जिससे विधानसभा को भेजी जाने वाली जानकारी भी संशोधित की जा सके। लेकिन जब मीटिंग में शर्मा जी से पूछा गया कि आपने ये किया है, तो उन्होंने कह दिया, मैं छुट्टी पर हूँ, वापस आकर देखूंगा। यानी जब नकली दवाओं से बच्चे मर रहे हो, अफसर साहब छुट्टी का मजा ले रहे हैं। क्या यही है नया भारत? यहाँ जान जाए तो जाए, पर छुट्टी नहीं जानी चाहिए। ड्रग कमिश्नर डॉक्टर टी शुभमंगला ने कहा, मामला संज्ञान में आया, कार्रवाई विचाराधीन है। यानी जैसे फिल्म में कहते हैं, इंटरवल के बाद देखिए न्याय होगा या राजनीति। पर तब तक आम जनता, खासकर गरीब बच्चे, इन नकली दवाओं की चपेट में आते रहेंगे और कोई अफसर बस कागजों में आंकड़े बदलता रहेगा। अब सोचिए, सरकार मुफ्त दवा योजना चला रही है, लेकिन मुफ्त में मौतें भी बढ़ रही है, और जो अफसर जनता की जान का रखवाला है, वही बन गया है दवा माफिया का संरक्षक। सिर्फ एक गड़बड़ी नहीं, एक सुनियोजित साजिश जो 14-15 फार्मा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए रची गई। अब सवाल यह है कि क्या इन कंपनियों पर कोई कार्रवाई होगी, या फिर सरकारी फाइलों में भी एक और विचाराधीन मामला जुड़ जाएगा? जब सिस्टम खुद बीमार हो जाए तो इलाज कौन करेगा? जब आंकड़े झूठे हों, अफसर छुट्टी पर हों और बच्चे कब्र में हों, तब आवाज कौन उठाएगा? ये सवाल सिर्फ पत्रकारों के नहीं है, ये हर जागरूक नागरिक के हैं। हमें मिलकर ये पूछना होगा, क्या हमारी जिंदगी इतनी सस्ती है कि एक कफ सिरप के बदले चली जाए? क्या हमारी सरकारें सिर्फ रिपोर्ट बनाने में व्यस्त है या जिंदगियां बचाने में भी? अगर जवाब ना है
तो अगली बार जब आप अस्पताल जाएं तो दवा से पहले डॉक्टर से नहीं, सिस्टम से सावधान रहें।